बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंसुरेशन का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना। एरिया और पेरीमीटर के लिए हर शेप्स के लिए जो रेगुलर शेप्स होती हैं उनके लिए स्पेसिफिक फार्मूलाज होते हैं, वो हमें यहाँ पे पुट करने पड़ते हैं और हमें वैल्यूज़ फिर इंसर्ट करने होते हैं। अब यहाँ पे जो हमें शेप नज़र आ रही है दैट इज़ अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल की भी कई तरह से उसकी डिफरेंट टाइप्स होते हैं ट्रायंगल के। यहाँ पे जो टाइप नज़र आ रही है ट्रायंगल की, तो लेट्स डिस्कस ये टाइप कौन सी है, पहले तो हम ये देख लें। ठीक है, ट्रायंगल ये है। डॉटेड लाइन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायंगल, इसको तो आपने नहीं सोचना। ठीक है, हमारे पास जो ट्रायंगल की साइड्स हैं वो ये आ गई। और ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का एक नाम है, वो नाम है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? उसके जो टू साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल मीन इक्वल इन मेजर। ठीक है, और यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, और ये जो भी कोई और हो सकता है नॉर्मली। तो इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स होती हैं। ओके, ये हमें अंडरस्टैंड हो गई इस बात को। अब हम इसको दोबारा वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, जो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसकी जो साइड्स हैं पहले मैं उनको आइडेंटिफाई कर लूँ। ये 7 है, ये 4 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो हमें कैसे पता लगेगा ये साइड क्या है? तो ऑब्वियसली आइसोसेलेस का मतलब ये आइसोसेलेस की निशानी होती है, ये उसका एक हिंट है। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करें तो दैट मीन्स ये टू साइड्स इक्वल है। तो अगर ये 4 इंचेस है तो ये भी 4 इंचेस होगी। तो इससे मुझे पता लग गया कि इसकी सारी तीनों साइड जो हैं वो अवेलेबल हैं ट्रायंगल की, तो इट्स ईजियर फॉर मी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पेरीमीटर का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है पेरीमीटर का? सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स। बहुत इजी सा फार्मूला है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो हमने इसकी साइड्स का सम कर लेना, यानी 4 + 4 + 7, और हमारे पास 15 आ गया। अब साथ में यूनिट लिखना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे कि इनका यूनिट इंचेस है तो आपने भी इंचेस लिख लेना। सो दिस इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। अब हम चलते हैं उसके एरिया की तरफ। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये स्पेशल फार्मूला है इसका, और आपने इसको मेमोराइज़ करना होता है। ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। नाउ हमें ये देखना है बेस क्या है इस ट्राइंगल का ना, हम उस बेस की तरफ आइडेंटिफाई करते हैं। बेस वो होता है जिस पे ट्राइंगल जो है वो स्टैंड कर रही होती है। सो दिस इज़ कॉल्ड बेस। और हाइट क्या होता है? जहाँ पे 90 डिग्री एंगल स्पॉट हो रहा है वो वर्टिकल लाइन जो है वो हाइट कहलाती है। आपने 90 डिग्री एंगल को स्पॉट करना है और वर्टिकल हाइट को स्पॉट करना है, तो वो उसकी जो है वर्टिकल लाइन जो है वो उसकी हाइट होगी। इसीलिए हमारे पास दो चीज़ें आ गई, दिस इज़ कॉल्ड बेस एंड दिस इज़ कॉल्ड हाइट। यू जस्ट पुट द वैल्यूज़ ऑफ बेस एंड हाइट। हमने इसके वैल्यूज़ यहाँ पे फिट इन किए, डिवाइडेड बाई 2 किया, और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7। 7 के साथ हमने क्या यूज़ करना है यूनिट? दैट इज़ इंचेस, बट डोंट फॉरगेट टू राइट 2 ऑन टॉप ऑफ इट। तो ये स्क्वायर इंचेस कहलाएगा क्योंकि एरिया है, इसलिए 7 स्क्वायर इंचेस इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। ठीक है, अब ये शेप को मैं आपके लिए शेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई हमें इस शेप का एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखा नहीं हुआ शेडेड। शेडेड उस वक्त लिखा जाता है जब कोई शेप हो और उसमें से उन्होंने ये वाली शेप कट की हो, तो फिर वो कहते हैं अच्छा ये जो शेडेड है ना ये वाली, ये आपने ढूंढनी है। नॉर्मली अगर शेप शेडेड नहीं है तो वो ऑब्वियसली वो सारी कंबाइंड शेप, उसको कंबाइंड शेप कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ शेड इसलिए किया ताकि आपको दिखा सकें ये शेप कंबाइंड शेप है, हमने इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। किस तरह से करना है हम वो देखने लगे हैं। हमारे पास है जी यहाँ पर एक तो मुझे सेमी सर्कल नज़र आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड सेमी सर्कल। और इस शेप को अगर मैं स्प्लिट करता हूँ, इरेगुलर शेप्स, ये इरेगुलर शेप है, पहले तो ये बात समझ लें। रेगुलर शेप वो होती हैं जो आपको पता है, लाइक स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। बल्कि रेगुलर वो होती हैं जो जिनके साइड सेम होते हैं। ठीक है, साइड जिनकी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड रेगुलर शेप्स, राइट। तो लेकिन हम यहाँ पे बात करें कुछ ऐसी शेप्स भी जिनके फार्मूलाज हमारे पास मेंशन्ड है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। लेकिन कुछ शेप्स हैं जैसे कि कंबाइंड शेप्स, तो हमें उनको पहले नॉर्मल शेप्स के अंदर डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल, ये जो शेप जो भी गिवन थी ऊपर, ये सी टाइप शेप है ऐसे करके सी, इसको मैं अब डिवाइड करने लगा हूँ कोई ऐसी शेप्स में जो कि जो नॉर्मल शेप्स हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो मैंने इसको एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया।
ठीक है। और मेरे पास जो शेप आ गई, ये रेक्टेंगल आ गई, ये भी रेक्टेंगल आ गई, और ये मेरे पास जो है, और ये दोनों रेक्टेंगल सेम है इसलिए मैं इसको आर का नाम दे रहा हूँ। ये एक दरमियान में कोई शेप बन रही है, मुझे नहीं पता ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा इसको। मैं ये देख रहा हूँ कि अच्छा ये साइड 3 है, और यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया होगा अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ। ये भी, ये और ये तीनों साइड जो ना इक्वल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लाइन हमें आइडेंटिफाई करी है वो चीज़। अगर ये 3 है तो फिर इसका मतलब है ये भी 3 होगा। समझ आ गया? तो इसलिए मुझे आइडेंटिफाई हो गया ये तो 3 है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कितना है, ठीक है। तो मैं ये देखता हूँ कि भाई टोटल यहाँ से यहाँ तक जो था दैट इज़ 8, और यहाँ तक ये वाला ये 5 था, तो फिर ये कितना होगा? ऑब्वियसली बात है ये 3 होगा, क्योंकि 5 + 3 8 होता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे अब ये कंफर्म हो गया कि ये 3 एंड ये दिस इज़ ऑल्सो 3। तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये सारा हमने आइडेंटिफाई पहले से ही कर लेना है कि हम क्या करने लग जा रहे हैं इसके लिए। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि पिक्चर दोबारा से नीट हो जाए आप लोगों के लिए। ये यहाँ पे स्प्लिट हुआ, ये इधर हुआ, ये स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल, ठीक है। स्क्वायर की साइड जो है वो 3 है। अब सब कुछ कंफर्म्ड है, ठीक है। ये 8 है, ये साइड 3 है, और ये भी 8 है, राइट। और ये 5 है तो ये भी 5 है। सारा कुछ हमने वैल्यूज़ लिख रहे हैं हम, राइट। अब हम करने लगे हैं इसका एरिया। सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो चलें, मेरे ख्याल में पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ मच ईजियर। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। हम इसको SAS कर दें, सम ऑफ ऑल द साइड्स। उसके लिए मुझे फिर एक चीज़ ढूंढना है, अभी स्टिल बाकी है। क्या? अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, आई नो दिस साइड, दिस साइड, दिस 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 दिस, इन सब की वैल्यूज़ तो मेरे पास हैं यहाँ तक, लेकिन ये जो साइड है ना इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है। दैट मीन्स इसके लिए मुझे सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो भी सेमी सर्कल का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिर यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ कि सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, ठीक है। वो होता है 2πr डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसिल हो गया, तो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। कितना है? आर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस चीज़ को आर या रेडियस कहा जाता है, ठीक है। चूँकि ये 9 था सारा टोटल, ये पूरी लाइन 9 थी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 थी पूरी लाइन, लेकिन हमने इसको हाफ़ करना है तो ये हो जाएगा 4.5, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि अगर मैं 4.5 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.13। दिस इज़ 14.13। तो ये जो आंसर आ गया ना, ये बाहर वाली कर्व का आंसर है, ठीक है, CM के अंदर। अब तो मेरे पास पेरीमीटर के सारे जो हैं कंपोनेंट्स पूरे हैं। अब मैं सिर्फ सिंपली ये करूँगा कि मैं उनको ऐड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला कंपोनेंट लिख लेता हूँ 14.13, फिर मैं यहाँ से दैट मीन्स यहाँ तक चला गया, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 8 है, फिर 3, फिर 5, फिर 3, देन अगेन 5, 3 एंड 8, ठीक है। और ये हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा अगर मैं इन सबको प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। हम इस सबको प्लस करने जा रहे हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। जी, तो इसका पेरीमीटर हमारे पास आ गया 49.13। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द पेरीमीटर, राइट। अब हम चलते हैं इसका एरिया ढूंढने के लिए। सो एरिया के लिए मैंने आपको सारी ऑलरेडी शेप्स को जो मैंने डिवाइड करके दिखा दी है कि इसमें 2 रेक्टेंगल्स नज़र आ रही हैं, हमें एक स्क्वायर नज़र आ रहा है और एक सेमी सर्कल का एरिया नज़र आ रहा है। हमने इन सब के सेपरेटली एरियाज़ फाइंड आउट करने हैं और फिर हमने टोटल कर देना है। सबसे पहले मैं एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया हो गया, आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, सो 8 × 3 इज़ इक्वल्स टू 24, और 24 चूँकि 2 हैं, एक R1 है एक R2 है। चलें मैं ऐसे लिख लेता हूँ R1 एंड R2 ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, अदरवाइज़ तो मैं उसको डबल भी कर सकता था, ठीक है। अब स्क्वायर का एरिया आ गया हमारे पास, दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, दैट इज़ 3 × 3 इज़ इक्वल्स टू 9। अब मेरे पास रह गया सेमी सर्कल का एरिया, दैट इज़ इक्वल्स टू πr² डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। हमारे पास कितना था हमने आइडेंटिफाई किया था ना रेडियस, चूँकि इसका डायमीटर जो था वो 9 था तो हमने इसका रेडियस आइडेंटिफाई कर लिया
4.5, तो हमने यहाँ पे 4.5 की वैल्यू पुट इन किया, 4.5 का स्क्वायर, ठीक है, और जो आंसर इसका आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं नीचे यहाँ पे कि क्या आंसर इसका बन रहा है। तो सबसे देखते हैं 14.5, सॉरी 4.5, क्योंकि इसका रेडियस था, इसका हमने स्क्वायर लिया, दैट मीन्स 4.5 कर लिया, सो 20.25 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3.14 किया तो हमारे पास 63.58 आ गया, और इसको जब मैंने डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास आंसर आ जाए 31.8, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 31.8। ये हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया आ गया। अब चूँकि हमने टोटल एरिया फाइंड आउट करना है पूरी शेप का, तो हम देखते हैं कि टोटल एरिया विल बी इक्वल टू, ये जितने भी हैं ना, मैं अब डिफरेंट कलर से बताने लगा हूँ, ये जितने भी हैं इनको हम प्लस कर देंगे, दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस, राइट। और एक लाइन में हम लिख लेते हैं 31.8 प्लस 9 प्लस 24 प्लस 24। सो अगर मैं इन सबको प्लस करूँगा तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या एरिया उसका आ रहा है। एरिया आ गया 88.8, सो 88.8 इज़ द एरिया, और उसके साथ हमें क्या यूनिट लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर अबाउट द एरिया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस तरह से होता है, जिसको हम कहते हैं शेडेड रीजन। उन्होंने कुछ रीजन जो है शेड किया है, देखें ये ग्रे कलर में शेडेड है, ये सारा शेडेड है ना, ये वाला, तो इस रीजन की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या करना होता है, हमने लार्जर रीजन को में से ये जो छोटे पीसेस होते हैं ना, ये वाइट वाले जो नॉट शेडेड होते हैं, इनको हमने कट करना है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, यानी हम बड़े रीजन का पहले कर लेंगे एरिया फाइंड आउट, और छोटों का फिर हम बाद में उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो अब हमने ये देखना है, अच्छा भाई बड़े जो है वो कौन सा रीजन बन रहा है जिसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो दैट इज़, मैं इस हाईलाइट से आपको बताता हूँ कि बड़ा जो है ना वो ये मेरे पास ये स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। बेसिकली कैसे पता लगेगा, तो ये स्क्वायर है क्योंकि ये 8 है और ये भी 8 है, तो दैट मीन्स दिस इज़ कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है। एक लार्जर स्क्वायर है जिसमें से मैंने माइनस करना है एरिया के लिए, क्या माइनस करना है जी, ये स्मॉल स्क्वायर्स, ये भी स्क्वायर हैं। अब मुझे कैसे पता लगा कि ये स्क्वायर है, छोटे वाले किस तरह से स्क्वायर हैं, तो मैं पिक्चर थोड़ी सी बड़ी करके अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पर आपको ये लाइंस नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये लाइंस यही बता रही हैं कि ये दोनों साइड सेम है, इसलिए मुझे पता लगा ये स्मॉल स्क्वायर है। तो इसलिए लार्ज स्क्वायर में से स्मॉल स्क्वायर मैंने माइनस करने हैं। लेकिन स्मॉल स्क्वायर कितने हैं देख लें भाई, 1 2 3 एंड 4, दैट मीन्स 4 स्क्वायर्स अगर मैं स्मॉल स्क्वायर्स माइनस कर दूं तो वो फिर मेरे पास शेडेड का एरिया आ जाएगा। तो ये उसका हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब हम इस फॉर्मूला को थोड़ा नीट करके लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू लार्ज स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल स्क्वायर्स, ठीक है, 4 टाइम्स स्मॉल स्क्वायर्स। अब लार्ज स्क्वायर का क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है ना, तो दैट इज़ 8 टाइम्स 8, और स्मॉल स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2, इसमें इसको हमने 4 टाइम्स भी करना है, ठीक है। और जब हमने इसको सॉल्व किया, ये हो गया 64 माइनस 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 4 इज़ 16, और हमारे पास आंसर आ गया 48, ठीक है। और 48 के साथ हम क्या लिखेंगे, cm स्क्वायर लिखेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, थोड़ा सा उसको सोचना है कि बड़ी वाली जो रीजन है उसमें से कुछ रीजन हमने कट ऑफ कर दिए, यानी कि हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया उनको, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं पेरीमीटर की तरफ। पेरीमीटर तो आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है, ठीक है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो अब हम किसी भी कॉर्नर से चलना शुरू कर लेते हैं, हम यहाँ से चलते हैं। और मैंने आपको बताया है कि डॉटेड लाइंस जो होती हैं ना वो पेरीमीटर में नहीं एडअप की जाती, ठीक है, ये आपने बात का ख्याल रखना है। और जो लाइंस आपकी पिक्चर के अंदर या इमेज के अंदर, ये जो रीजन होता है जो भी उसके अंदर से जो जा रही हैं, जैसे कि ये वाली, इन लाइन को भी आपने नहीं करना। और नॉर्मली ये वाली लाइन डॉटेड लाइन होती हैं जो अंदर से जा रही होती हैं, ठीक है। तो इनको आपने एडअप नहीं करना होता पेरीमीटर के अंदर। पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री। बाउंड्री हमेशा बाहर होती है, जहाँ पे आपने फेंस लगाना है ना, बाउंड्री उसको दीवार है जो फेंस है,
और ये देखिए मैं बाउंड्री को ट्रेस कर रहा हूँ आपके लिए, दिस इज़ कॉल्ड बाउंड्री। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपने कहीं से भी चलना शुरू कर दें, मैं इसमें यहाँ पे एक डॉट लगा रहा हूँ, मैं यहाँ से इधर गया, पहले ये साइड कितनी थी, 8 थी, जिसको बिल्कुल अपोजिट देखें कितनी नज़र आ रही है, 8 है ना, तो वो भी 8 हो जाएगी। ठीक है, फिर प्लस यहाँ से नीचे गया, ये 2 है, क्यों कैसे पता लगा 2 है, ये बिल्कुल अपोजिट देखें, ये 2, ये बताया उसने, कहा सारी जितनी भी लाइंस लगी हैं सारी 2 के इक्वल है, तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। ठीक है, 2 दफ़ा 2, देन 8, this one is 8, then 2, then 2, ठीक है, then 8, then again 2, 2, then again 8, then again 2, और फिर एक और 2, ये देखें ये 2 2 आ गए। ठीक है जी, यहाँ तक ओके। अब ये हमने इसकी सारी साइड्स लिख लिए हैं और हमने देखना है इसका पेरीमीटर क्या हुआ, हमने सबको ऐड अप करना है। तो इसका पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा 48, और इसके साथ हमने यूनिट इसका ज़रूर लिखना है, तो 48 सेंटीमीटर विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। तो दिस इज़ हाउ वी फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ऑल दीज शेप्स। आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा, इसको अंडरस्टैंड करें, आई होप आपको सारा समझ आ जाएगा। फार्मूलाज़ को मेमोराइज ज़रूर करना आपने, क्योंकि फार्मूलाज़ ही बार बार यूज़ हो रहे होते हैं।